नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की सांग परंपरा के इस खास एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हमारे साथ हरियाणा की सांग परंपरा के बहुत ही मर्मज्ञ और अपना जीवन इसी काम में लगाने वाले रामफल चहल जी मौजूद हैं। इनका स्वागत करते हैं। और राम राम जी। आज तो जी आप मननु लगा है कि इस कैमरा में भी को नहीं आओ पूरे हैं। वो आज बहुत ही बड़े कवि, सांगी, समाज सुधारक बाजे भगत जी का आज जयंती थी। और उनके लिए स्मारक बन रहा है, मतलब वो एक भवन बन रहा है। तो वहाँ एक समारोह था, तो उसमें फिर मुझे लगा कि जब धोती कुर्ता और पगड़ी बांध नहीं आती तो क्यों नहीं। देखो, धोती कुर्ता पगड़ी वैसे हरियाणा की शान है जी, लेकिन यार जिसी आप पर जच रही है ना, इसी तो बहुत थोड़े लोग हम जचे हैं। बड़े सुतरे लगे आप। और आज वैसे आज किसके बारे में आप हमें बताओगे? किस शख्सियत के बारे में हमें रूबरू करवाओगे आप? कुंवारी जी, एक कहावत है, हर एक आदमी में होते हैं कई कई आदमी, जिसको भी देखिएगा कई बार देखिएगा। तो आज का जो हम चर्चा करेंगे वो ऐसे एक व्यक्तित्व के ऊपर है कि उसमें कई सारे गुण थे। अच्छा। उनका नाम था पंडित मांगेराम शर्मा। अच्छा। एक पंडित मांगेराम तो जो बहुत बड़े प्रसिद्ध सांगी हुए, जो लक्ष्मीचंद के शिष्य थे। और ये डॉक्टर मांगेराम शर्मा कहना ज़्यादा उचित होगा। और इनकी जो खूबियाँ थी वो भी बताएंगे। ये भजनी थे ये तो? हाँ, भजनी थे। सांग का बेड़ा नहीं बनाया, लेकिन बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे इंसान। वो सारी बातें तो उसके बारे में आज चर्चा करने का दिल किया। कारण ये था कि वो धोती कुर्ते से याद आया कि धोती कुर्ता ही पहनते थे। अच्छा। और बहुत खूबियाँ थी। मिले हो आप इनसे? खूब, बहुत बार खूब। एक आदर सम्मान के साथ जो झगड़ते थे। अच्छा। कि बहुत बड़े थे मेरे से, लेकिन फिर भी मैं, कुछ तो मेरी मजबूरियाँ थी। स्नेह था, आशीर्वाद था उनका। हाँ, कुछ तो कार्यालय की मजबूरियाँ थी मेरी, और कुछ वैसे फिर स्नेह था। तो मुझे पता था कि पंडित जी नाराज नहीं होंगे, तो मैं कई बार जान पूछ के भी, वो कहते हैं, छेड़ दिया था। तो फिर बहुत कुछ निकलता था उस छेड़ने में। गांव बाड़ंद, जिला रोहतक निवासी डॉक्टर मांगेराम शर्मा हरियाणवी लोक साहित्य में योगदान देने में हमारी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में सारी उम्र लगाते रहे। एक सुप्रसिद्ध लेखक, गायक, समाज सेवक, निर्धनों के हितैषी, लोक संस्कृति प्रेमी होने के साथ साथ एक निपुण चिकित्सक भी रहे। अच्छा जी। लोक साहित्य में अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जनता को जागृत किया और निर्धन और असहाय लोगों की चिकित्सा करके उनका स्वास्थ्य लाभ करवाना उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य रहा। अच्छा, डॉक्टर थे? MBBS डॉक्टर थे? बताऊंगा भी। अच्छा जी। डॉक्टर मांगेराम शर्मा ने श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, महाशिव पुराण, महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों को ठेठ हरियाणवी में लिखाई। साथ ही विजय कुमार विद्यावती, इंद्रसेन, शशिकला, चंद्रप्रभा, भीष्म प्रतिज्ञा, चपला कमला, रतन कुमार, कृष्ण दत्ताती अनेक सांगों की रचना भी की। अनेक फुटकर रागनी भजन और उपदेश भी इन्होंने रचे। पंडित जी 6 फुट लंबे चौड़े। अच्छा। हाँ, साधारण धोती कुर्ता पहनने वाले, शकल सूरत में ठेठ देहाती, और उम्र ढलने पर हाथ में बैंत या डोगे की बजाय कान तक की लाठी रखा करते। अच्छा, वो जो सरदार आगे हुआ करे डोगा नहीं, बोलते हैं। सीधी लाठी, मोटा लठ। अच्छा। हाँ, कान तक की। कई बार मैं कहता दादा दिखाइयो, तो खड़े हो गए और बिल्कुल कान को टच करती, इतनी मजबूत लाठी रखा करते हो। हाँ, और आकर्षक और सौम्य व्यक्तित्व के धनी थे। इनका जन्म विक्रमी संवत 1983 यानी कि सन 1927 में कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन गांव बाड़ंद, जिला रोहतक में पंडित भगवान दत्त कौशिक के घर माता फूला देवी की कोख से हुआ। इन्होंने पंडित मंगल दत्त जी की पाठशाला, जो यमुना घाट दिल्ली में स्थित रही, वहाँ से संस्कृत व्याकरण में लघु कौमुदी और स्नातन कर्मकांड का अध्ययन किया। उसके बाद संगीत की शिक्षा ब्राह्मणवास निवासी पंडित जियानंद से ली और आयुर्वेद रत्न की उपाधि चिकित्सा क्षेत्र में प्राप्त की, जिसके कारण गांव गुआंढ में लोगों की चिकित्सा करने में इन्होंने महारत हासिल थी। वैद्य थे। समाज उत्थान, ग्रामीण विकास, नई पीढ़ी के बच्चों में अच्छे संस्कार देने वाले गीत, भजन, उपदेश स्वयं बनाकर गाते भी थे, और वैसे भी लोग इनके बनाए हुए गीत सुनते भी थे और इनसे वैसे भी सुनते थे। बहुत ही सादा जीवन जीने की
शिक्षा और जन्मजात से बच्चों को ही देते थे। पहले इनकी काव्य रचनाओं के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं धर्मेंद्र जी। महाभारत युद्ध के दौरान जब कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई थी तो अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे। श्री कृष्ण कहते हैं उनको, उस समय इनकी रचना सुना रहा हूँ, अपने कुटुंब की साथ लड़ने की क्यूकर तैयारी बन जाएगी, इस राज के ऊपर कुटुंब खपाकर गलती भारी बन जाएगी। अर्जुन कहते हैं होए कंप रोमांच मुख सूख गया, गांडे हाथ से छूट रहा, तवचा जड़ी मन भ्रमित हुआ, तन नहीं ऊपर को उठ रहा, विजय राज्य सुख भोगों कारण कुटुंब से नाता टूट रहा, हमने जिनके लिए सुख धन चाहिए उस कुटुंब की हानि बन जाएगी। कि जिसके लिए धन और सुख चाहिए वो कुटुंब में मर जाएगा। आगे कहते चाचा ताऊ गुरु लड़कों को मारना भगवान आसानी खेल नहीं, दादा मामा ससुर पोते साड़ों से युद्ध बने बेमेल नहीं, और 3 लोग के राज की खातिर भी बनू नीति में फेल नहीं। धृतराष्ट्र के पुत्रों संग मेरे से होती धक्का पेल नहीं, और इनको मार पाप लागे और घनी लाचारी बन जाएगी। तो ऐसी सरल भाषा में जो गीता का आम बोलचाल की भाषा देखिए। और जब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप कहते हो कि भाई ये आदि ज्ञान है और आपने पिछले कल्प में सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, लेकिन आपका जन्म तो अभी हुआ है, तो फिर ये ऐसा कैसे संभव हुआ? तो श्री कृष्ण फिर अर्जुन को अपने जो पूर्वज के जन्म थे उनके बारे में इस तरह से देखिए, कितने साधारण शब्दों में पुनर्जन्म की व्याख्या इन्होंने की है पंडित डॉक्टर मांगेराम शर्मा जी ने। जी। तेरे मेरे जन्म होए बहुत ही भेद तने पाया कोना, और मैं जानू तने पता नहीं सही जोड़ तने लाया कोना। मैं अविनाशी ईश्वर होकर भी निज माया से तैयार बनूं, धर्म घटे और पाप बढ़े बस जब जब मैं अवतार बनूं, और साधु बचा दुष्ट मारूं और तारण आड़ा भार बनूं, धर्म स्थापन करने की खातिर युग युग में हर बार बनूं, जो जाना मेरा व्यवहार मुक्तो भूतल पर आया कोना। श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि जिसका पुनर्जन्म नहीं होता होकर वो प्रभु में लीन और अकर्ता होकर भी कर्म करें जा, यानी कि उस कर्म में लिप्त नहीं रहे लेकिन कर्म जरूर करें जा, और जो अंतःकरण और शरीर जीत के और आशा रहित फिरी जा से उसके उसमें इस तरीके से कही है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि जिसका पुनर्जन्म नहीं होता, जो होकर प्रभु में लीन अकर्ता होकर कर्म करे जा से, वह करता हुआ भी अकर्ता है, बंधन में नहीं गिरे जा से, जो अंतःकरण और शरीर जीत बन आशा रहित फिरे जा से, वह शरीर संबंधी कर्म करता भी भव सागर पार तिरे जा से, जो हर्ष शोक ईर्ष्या ने तज दे फिर लिप्त करे माया को न। और जब सारा संशय मिट जाता है अर्जुन का और भगवान श्री कृष्ण को वो विराट स्वरूप जो बताते हैं भाई मेरा विराट स्वरूप भी है, तो कहता भाई मुझे एक बार वो विराट स्वरूप जरूर दिखा दो। तो क्या कहते हैं, जिसी का ऐसा है उसी करूँगा, सारी गक्काड कसर ले तू, मेरे हजारों रूप देख कर अपना पेटा भर ले तू, मेरे हजारों रूप देख कर अपना पेटा भर ले तू। 12 सूर्यों को देख तना अद्भुत रोशनाई दिखेगी, 8 वसु 11 रुद्रों की कला सवाई दिखेगी, और अश्वनी कुमार वैद्य देवताओं की साथ दवाई दिखेगी, चले 49 पौन मेरे में आंधी आई दिखेगी, कितने जेठ साढ़ की लू चाल कितने सर्दी में के माँ ठर ले तू, और जिसी का है उसी करूँगा, सारी काट कसर ले तू। आकाश मेरे में देख तने सब चांद सितारे दिखेंगे, ऋषि महात्मा देव असुरगण न्यारे न्यारे दिखेंगे, 7 दीप 9 खंड भवन 14 भी आरे दिखेंगे, और स्वर्ग मृत्यु पाताल लोक में अजब नज़ारे दिखेंगे। तने मेरे शरीर में सब कुछ दिखे, ध्यान उरे ने धर ले तू, और जिसी का है उसी करूँगा, सारी काट कसर ले तू। जब विराट स्वरूप को समेट के भगवान श्री कृष्ण अपने मानव शरीर में आ जाते हैं, तो अर्जुन से कहने लगा कि मन ने ये दुष्टों के संहार के लिए बार बार जन्म लिया है, और वो ये जो शत्रु की सेना के योद्धा हैं ये सारे से पहले से ही मरे हुए हैं, तो तेरा तो बस नाम है। हाँ, सारे पहले से मरे हुए हैं क्योंकि इनका सबका नाश होया पड़ा है। क्या कहते हैं, क्षत्रिय का कर्म लड़न का रस्ते में हटे, रस्ते ते हटे मतन्या, अर्जुन उठ लड़ाई करीब घड़ी जरे छाटे मतन्या। सब लोगों का नाश करनिया समझ बैठा हुआ काल मने,
समझ बैठा हुआ काल मने, इसी समय खात्मा कर दूंगा, लई बदल पहलरी चाल मने, इब नष्ट होने का समय आ लिया, बहुत रोक ली जाल मने, लिए देख सफाई होती जागी, ईसा फला दिया जाल मने, और कुछ तो भी मच्छी कर ले, मेरे जोड़े ते पाटे मतना। चाहे तू युद्ध नाट लिए, फिर भी योद्धा मारे जाएंगे, तेरे बिना भी ये काल भले की चक्की में डारे जाएंगे, चाचा ताऊ गुरु पिता में दुश्मन और प्यारे जाएंगे, और अपनी अपनी बारी में बस अलग अलग सारे जाएंगे। चढ़ा धनुष पे परतंजा, बड़ा दूर होठ चाटता है मतलब, होठ चाटता आदमी जब सूखते हैं जब यूँ करता है कि चढ़ा धनुष पर परतंजा, बड़ा दूर होठ चाटता है मतलब। इसी प्रकार डॉक्टर मांगेराम शर्मा जी ने संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता को सरल और सरस भाषा में रागनियों के रूप में गूढ़ ज्ञान को आम जनमानस की समझ के लायक बनाया। और जब अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी विराट भूप की रानी सुदेशना की दासी सरंदरी बन के रहने लगी, तो किच्चक उस पर मोहित हो जाते हैं और अपने महल में बुला के बदनीयती से छूने की कोशिश करता है। तब वो भीमसेन के पास पहुंचती है रात में, और भीमसेन ने पूछा भाई इतनी रात में तेरा आने के मकसद है? तब वो कह रही है, मेरी किस्मत पढ़ के सो गई पिया, दुखी यहाँ पर हो गई, मैं डर गई मर गई घिर गई, किच्चक के रंजना खाली। घुंडी देखिए इसमें, मैं डर गई मर गई घिर गई, किच्चक के रंजना खाली। किच्चक ने ध्यान जगा लिया, निज बहना ते बतला लिया, मदिरा का ढोंग बना लिया। उसको कहा भी मदिरा लेके आ, मदिरा का ढोंग बना लिया, मैं बल से मल से छल से मदिरा लेने वाली। पहले गरजा था जोर से, काफ़ी फूला था बोर से, पड़ा धक्के की मार कठोर से। उन्होंने कहा मैं धक्का मार के आई उसके, पड़ा धक्के की मार कठोर से, गैला भाग गया आ गया लाग गया देन बुरी गाड़ी। तो इस तरह से यानी कि जो घुंडीदार छंद है, जो बहुत मुश्किल छंद है, वो भी लिखे, वो भी डॉक्टर साहब ने लिखा। और चपला कमला का किस्सा एक ऐसा है जो शायद ही किसी दूसरे कवि ने लिखा हो। अच्छा जी। हाँ, उसमें किस्से में है गए, माणकपुर के राजा मदन पाल की दो रानियां थी, चपला और कमला। चपला को बहुत वर्षों बाद भी जब पुत्र पैदा हुआ, तो कमला को ईर्ष्या हुई, डा हुई, तो उन्होंने ज्योतिषी को बुला के और काफ़ी धनमाल दे के और कह दिया भाई ये तो तेरा सत्यानाश करेगा, ये बालक। तो वो जो है ना, राजा ने जल्लादों को बुला के कहा भाई इस लड़के को कत्ल कराओ। तो जो चपला थी, उसकी माँ थी लड़के की, वो साथ बोली भी मैं कत्ल होते देखना चाहूँ। तो राजा बोला ले जाओ इसको भी। तो फिर वो उसने हाथ पांव जोड़े जल्लादों को, तो ये बताते भी आदमी की और हिरण की आंख एक जैसे उकाड़ के उस। हाँ, तो वो हिरण का बच्चा मार के उसकी आंख निकाल के और राजा को ला के दे दी। और वो फिर जो है ना वापिस अपने चली गई भी मेरा लड़का तो रहा नहीं महाराज, मैं भी अब चलती हूँ। तो राजा ने कह दिया भाई ठीक है जाओ। तो महल छोड़ के चल देती है। रास्ते में 4 डाकू मिल जाए उसको, तो आपस में लड़वा के वो एक को कहती भी मैं तेरे को पसंद करती हूँ, इन तीनों को तू अगर किसी तरह रास्ते से हटा दे तो फिर ठीक है। तो वो आपस में उन्हें लड़वा के ऐसी, क्योंकि महारानी थी, तरक्की भी ऐसी थी, तो वो उन्हें अपने लड़वा के आपस में चल देती है वहाँ से। चलते चलते वो रामनगर के राजा रणधीर सिंह के महल के पास आके और मूर्छित होकर वो गिर जाती है। उसकी महारानी थी भीम को, राजा रणधीर सिंह की, वो देखती है ऊपर से भी कोई औरत आ रही थी और वो चलते चलते गिर गई। तो उसको महल में मंगवा लेती है और होशाने पे जो है ना चपला थी वो ऐसे कहने लगी। वो रानी पूछती है भीमकौर से, भीमकौर उससे कि हे क्यों विपत्या में मजबूर हो रही है, हे मजबूर हो रही है, फिके नूर हो रही है, कुटुंब ते दूर हो रही है, तेरा बालम नहीं साथ, भाई चलकर एकली कहाँ से आई, थाई विपता जबर कर बैठी सबर, नहीं लागी खबर, हे तू मद जो बन में सब तरियाँ भरपूर हो रही है। भाई देखने में तो इतनी शान शक्ल की इतनी सुंदर है, लेकिन ऐसे विपता में क्या आ रही है। तो इससे तेरे वस्त्र भी सुंदर तने ना, बिन झगड़े ये रासा बने ना, देना साची बता, तेरा कैसा मता, होगी क्या खता, हे क्यों शर्माती सी बहना, बिना कसूर हो रही है।
वाणी है क्या नहीं तेरे मुख में, रहती पिया के संग ही सुख में, दुख में रोती फिरे, झगड़े जोती फिरे, किसने टोती फिरे, हे कित मांगे राम तेरी कविता मशहूर हो रही है। क्या मांगे राम तेरी कविता मशहूर हो रही है। तो इस तरह से जो नई तर्जें थी, जो अलग तर्जें थी, वो भी इन्होंने बनाई और गाई। इसी तरह से जो किस्सा विजय कुमार और उसका है, तो विजय कुमार छोटा बालक था, उसके माँ बाप राजा और रानी मर जाते हैं, वजीर उसको पालता है। तो वजीर भी पूरा ध्यान रखता है उसका, लेकिन वजीर की एक उसी की थोड़ी सी छोटी लड़की थी। तो वजीर ने क्योंकि उसको पाला विजय कुमार को, तो वो उसको बहन समझता था। तो ऐसा सूत बैठा, वो वजीर जो था वो और उसकी जो पत्नी थी वो, उनको कहीं बाहर जाना पड़ा। तो वो जो वो बहन जिसको समझता था, वो जो है ना उस पर मोहित हो जाती है। पुष्पवती नाम था उसका, वजीर की लड़की का। तो पुष्पवती और जो विजय कुमार है, उसकी आपस की ऊपरा तले की रागनी डॉक्टर मांगेराम शर्मा ने जो लिखी, पति समझ के प्रेम करूँ थी तने दूर हटा दी दासी क्यों। विजय कहता बहुत पड़ा संसार फिर भी तुम मेरे दर्श की प्यासी क्यों। तेरे के कांटिया में हाथ पड़े से तू नाट्य सत्यानाशी क्यों। और किता अपना बैठा मिजान करे इस निर्धन गल्या हंसी क्यों। और जोट मेले बिन फर्क पड़ा के इतनी विपता झेली का। और तेरे कार के धुरे कमानी। उपमा देखिए, ये इसलिए लिखी मैंने कि उपमा देखिए, कार का धुरा कमानी। हाँ, वो विजय कहता है उसको पुष्पवती को कि तेरे कार के धुरे कमानी से मैं पैया टूटी ठेली का। कंपैरिजन देखिए कि तेरे कार के धुरे कमानी से मैं पैया टूटी ठेली का, कि क्योंकि वो एहसानमंद है उसके माता पिता का, और वो दिल से उसको बहन ही समझता है। इसी तरह का उनका किस्सा चंद्रप्रभा में, जब राजकुमार मदन सेन को उसके पिता 12 साल का दसोटा दे देते हैं, तो मदन सेन पत्नी चंद्रप्रभा को भी साथ लेके चल पड़ता है। बूंद आ जाती है काफ़ी ज़ोर से, और वो थक के बड़ के पेड़ के नीचे विश्राम करने को कहती है। अब ये ढाई बोल की रागनी है। अच्छा। ढाई बोल की रागनी बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन लिखनी बड़ी मुश्किल थी। पिया में चलती चलती हारली, विपता ने काया शारली, उल्टा हट जा डट जा कट जा रात बढ़ नीचे। पिया में चलती चलती हारली, विपता ने काया शारली, उल्टा हट जा डट जा कट जा रात बढ़ नीचे। बिजली चमक दिखा रही, गिर गिर के शोर मचा रही, बदली बूंद बगा रही, मतना नाट हाट काट तू बढ़ नीचे। कि आज की जो बाट है वो यहीं डांट के और बढ़ नीचे रात काट ले रात बढ़ नीचे। जान मरण में आई से घनी बेहोशी सी छाई से, काया काफ़ी दुख पाई से, जल ल्या दे प्या दे सुना दे कोई बात पढ़ नीचे। कि जमीन पर पड़ जा और कोई बात सुना दे, लेकिन उससे पहले तसाई मरूँ पानी प्या दे। कितने साधारण शब्दों में जो व्याख्या करी है। भगवान मारे रूठ गए, घने छाले पड़ पड़ फूट गए, चल चल के गोडे टूट गए, चलती डर के गिर के सर के अड़ रहेगी जड़ नीचे। सर के नीचे केवल जड़ है, तकिया भी को नहीं। वो बड़की पेड़ के नीचे जड़ के ऊपर सर टेक के फिर कह रही है कि चलती डर के गिर के सर के अड़ आज रहेगी जड़ नीचे। मांगे राम जिसने शंकर रट लिए, उसके संकट हट लिए, तेरे बालन मैदन कट लिए, ऊपर राम नाम श्याम है धरण कड़ नीचे। कि मेरी कमर के नीचे तो जमीन है और ऊपर राम है और मेरे होठों पे श्याम का नाम है। और शंकर भगवान के बहुत कठोर ये यानी कि उनके उपासक थे, बहुत बढ़िया उपासक थे। मैंने देखा है उनका जीवन, बहुत वास्ता पड़ा कई बार। क्या था कि रेडियो में आ जाते थे अपने घूमते फिरते, और वो क्योंकि एक वो था, हमें ये भी देखना होता था भाई पिछली बार कौन सा सॉन्ग हुआ था, तो उससे थोड़ा सा हटके एक थोड़ा सा आज के ज़माने का, एक बीच सी का, एक पुराने ज़माने का। और पंडित जी लिखते थे महाभारत पे, भगवत पुराण पे, शिव पुराण पे, इन पे।
तो मैं कई बार कहता था दादा समझ में ना आते आजकल की जगह, थोड़ा सा कोई ऐसा सांग ले जो आजकल के गाओ। फिर ये अपने सुनाते थे मेरे को करी करी, लेकिन मैं बुरा नहीं मानता था बैठ के। तो और इत्तेफाक ये रहा कि जहाँ आजकल मैं रहता हूँ विकास नगर में, उससे थोड़ी सी दूरी पे इनका घर था। अच्छा, पड़ोसी भी हो गए ये तो। हाँ, पड़ोसी भी थे। तो एक बार हमारे सामने रहते थे डॉक्टर श्याम सखा, और उससे थोड़ी सी दूर आगे पंडित मांगेराम शर्मा रहते थे। ये तो प्रतिभावान गली होगी फिर तो आपकी। हाँ, तो तीनों हम पंडित लक्ष्मीचंद अवार्डी थे। डॉक्टर साहब को जो पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड मिला वो 2005 में मिला डॉक्टर मांगेराम शर्मा जी को। मेरे को 2004 में मिला और डॉक्टर श्याम सखा को 2006 में मिला। अच्छा। तो कई बार मजाक करते थे, मैंने कहा ये तो सारे साहित्यकारों की गली होगी। तो इस तरह से कई बार अच्छे मतलब हम वो कर लेते थे। यक्ष ने प्रश्न किए जब युधिष्ठिर से, उसके सारे भाई जब बेहोश हो गए थे, तो आखिरी में युधिष्ठिर जाते हैं और उनके संवाद होते हैं। तो प्रश्न उत्तर के रूप में भी इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। युधिष्ठिर से प्रश्न करता है यक्ष, संतान और खेती में को श्रेष्ठ कौन कौन सी चीज़ बताई। आगे पूछते, जो श्वास लेकर भी मुर्दा हो वैसा मनुष्य बता दे भाई, पृथ्वी से भारी आकाश से ऊंची कौन सी चीज़ बताई, वायु से भी तेज चले तिनकों में असंख्य कहाई, और सोकर आँख खुली रहती बिना चेष्टा की कहो प्राणी। उत्तर देते हैं युधिष्ठिर, संतान में पुत्र श्रेष्ठ माने, वर्षा में खेती लहरावे से, जो देवता अतिथि को भोजन नहीं देते जीवित ही मर जावे से, और पृथ्वी से भारी माँ का दर्जा पिता आकाश से ऊंचा लावे से, और मन वायु से तेज चिंता में असंख्य पाखंडी पावे से, और मछली सोकर रखे आँख खुली बिन चेष्टा वाड़ा से, कि बगैर चेष्टा के ही जो मछली है वो आँखों को खुली रखती है। तो इस तरह से प्रश्न उत्तर के वो है। पंडित जी ने कुल 12 किस्से लिखे और बहुत सारी अन्य रचनाएं भी इनकी थी। गुरु को बहुत मानते थे पंडित जियानंद जी, ब्राह्मणवास के बहुत अच्छे कवि हैं। कभी मौका लगा तो उनकी रचनाएं लेकिन मेरे पास नहीं मिल पा रही है, जोर लगा दिया। लेकिन बहुत सारे अच्छे कवियों के गुरु, अच्छे कवियों के गुरु रहे, कई अच्छे कवि हैं उनके शिष्य पंडित जियानंद जी के। और इनके 2 बेटे हैं, एक तो BSNL से मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिटायर्ड है, और दूसरे जो है वो सुरेश कुमार कौशिक, ये बायोलॉजी में बायोसाइंस में PhD हैं लेकिन एडवोकेट हैं। अच्छा। हाँ, डॉक्टर सुरेश कुमार कौशिक। ये कॉम्बिनेशन कम मिला है। हाँ, कम मिलता है, क्योंकि मैंने ऐसे ही पूछा तो हंस के कहने लगे कि बायोलॉजी में बायोसाइंस में तो नौकरी मिली नहीं प्रोफेसर की, तो मैंने LLB करके और फिर मैं हालांकि वो एक्सपर्टाइज काम आ जाती है उसमें। हाँ, तो जो छोटे बेटे हैं सुरेश वो हैं, और 6 इनकी बेटियां थी। अच्छा जी। हाँ, और ये जो 21 जनवरी 2018 को 91 वर्ष की उम्र में इनका खूब थी पंडित जी की उम्र तो क्या। हाँ, और बहुत विपुल साहित्य इन्होंने आशुतोष ग्रंथावली के नाम से जो है ना वो लिखा है पंडित जी ने। ये रही आशुतोष ग्रंथावली, खुद ही उन्होंने मुझे दी थी। उनकी खुद की रचनाएं हैं इसमें? खुद की सारी रचनाएं खुद की हैं। अच्छा। और ये मेरे ख्याल से है 400 पेज के करीब। हाँ, नहीं 536 पेज। 536 पेज। हाँ, तो बहुत ज़्यादा साहित्य इन्होंने लिखा और बहुत ही सरल सरस। तो इनमें कंप्लीट आ जाए, इनकी बच की थी कुछ बाद में बच गई शायद कुछ बाद में बची हो। सच्ची बात तो ये है कि उसके बाद कोई चर्चा नहीं हो पाया। नहीं, डॉक्टर सुरेश कौशिक तो मिलते हैं गाय बगाए और बहुत अच्छे, मतलब क्योंकि ऐसा किताब तो आ गई, किताब के बाद भी तो बाद में लिखते हैं। जैसे अपने पंडित जगन्नाथ जी की थी ग्रंथावली निकाली थी डॉक्टर माया मलिक और जगबीर राठी जी ने, लेकिन उसके बाद बहुत सारी रचनाएं थी पूरी फिर मैंने आखिरी निकाली। हाँ, लेकिन उसमें आखिरी रचना तक ली। इसमें शायद कुछ रही हो लेकिन वो ढूंढनी पड़ेंगी। लेकिन पंडित जी थे विलक्षण प्रतिभा के आदमी। हाँ, देखिए कि मैं बता रहा हूँ कि हर आदमी में होते हैं कई आदमी, तो इस तरह के थे कि भाई जो गरीब आ जाता था उससे पैसे भी नहीं लेते थे दवाइयों के। अच्छा। हाँ, ये भी खास बात थी कि पैसे वैसे का ज़्यादा लोभ लालच कभी नहीं किया और मानव सेवा में ज़्यादातर ये लगे रहे। और जो कई, जब मैं छेड़ देता था दान पूछ के, तो कई कवियों का नाम लेना ठीक नहीं, उनकी कमियां बहुत बताते थे फिर
कि ऐसे लिख दिया, ये बात ऐसे नहीं। नहीं, आलोचक तो बहुत जरूरी है जी। हाँ, ये प्रसंग ऐसे नहीं, ऐसे था। आलोचना नहीं होगी, अगर कोई परखेगा नहीं पारखी, तो पता क्या चलेगा जी। हाँ, तो लेकिन इनको उन नाम का बड़ा वो रहा होगा, क्योंकि पंडित मांगेराम जी के नाम का और डॉक्टर मांगेराम जी में घना फर्क हो नहीं। हाँ हाँ, है ना, इसका फायदा भी मिला और इसका नुकसान भी हुआ। नहीं, नुकसान ये हुआ कि वैसे शिष्य नहीं पाले जैसे सांगी पालते हैं। तो सांगियों का देखिए, पंडित लक्ष्मीचंद के कितनी शिष्य परंपरा थी, तो आज भी इतने सालों बाद भी 1945 से लेकर और आज तक कितने साल हो गए, है ना। तो कई जो इस तरह से पंडित मांगेराम ने उनको अमर कर दिया, तो वो इतने बड़े शिष्य हो गए। ठीक। तो इस तरह के शिष्य जब तक नहीं होते ना किसी भजनी के, सांगी के, तब फिर उनकी रचनाएं थोड़ी सी कमजोर, पीछे रह जाती। कमजोर नहीं कहेंगे, पर जो बहुत अच्छी रचनाएं हैं। पर किताब लिख गए तो वो इतिहास में तो दर्ज कराई गई। हाँ, अमर हैं, और हम इनकी उनको स्मृति को नमन करते हैं और श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। पंडित जी जैसे विद्वान, सच्चे शिव साधक और चिकित्सक कम ही मिलते हैं, और इनको हमारा नमन है। दोस्तों, ये थी डॉक्टर मांगेराम शर्मा जी की जीवनी, और मैंने तो ईमानदारी से बताऊं, मैंने पहली बार इनका नाम सुना जी। हाँ, लेकिन सुन के और इनकी रचनाओं के बारे में जान के अच्छा लगा कि एक सच्चे दिल का व्यक्ति जब कवि बनता है तो पता नहीं क्या क्या लिख देता है, और धार्मिक ग्रंथों को इस तरीके से हरियाणवी में उनको किस्से कहानियों में लिखना तो वास्तव में बहुत बेजोड़ बात है। बहुत ज़्यादा अच्छी रचनाएं हैं, क्योंकि समय की हमारी सीमाएं हैं। हाँ, तो इसलिए ज़्यादा नहीं सुना पाते। हाँ, सिलेक्टेड ली हैं। और एक वो देखो, किस्से भी इन्होंने थोड़े अलग लिखे हैं, बिल्कुल अलग लिखे कई, है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक और कवि से मिलाया, और मैं चाहूँगा कि आप समय निकाल के आगे भी इसको जारी रखें। और जो हमारी दर्शकों की डिमांड है कि कुछ किस्सों की कहानियाँ बताएं आप, तो वो भी ज़रूर आप उसके लिए भी समय निकालना। सांग के किस्सों की? सांग के किस्सों की जी। एक्चुअली क्या है कि पुराने आदमी तो सुन रखे हैं, जो हमारे नई पीढ़ी के लोग हैं उन्होंने किस्सों के नाम तो सुन रखे हैं। भाई जैमल फत्ते का किस्सा, उसको बेचारे को ये पता नहीं है कि किस्से में कहानी क्या क्या थी। जी जी। तो जैसे आपने चंपा की अभी सुनाई, आपने चपला कमला की, तो वो कहानी मेरा नू जिक्र था, जनू पूरी सुना दो आप। तो इस तरह की कहानियों के बहुत बड़े दर्शक हैं। चलिए, तो आप एक किस्से की कहानियां अगर सुना दोगे हमारे दर्शकों को तो बड़ा मजा आएगा। चलिए, जो प्रभु इच्छा। चलो, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।